हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक है हमारा वेस्टर्न हाइब्रिडाइजेशन। जिस तरीके से नर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन और सदर्न में क्या था, सदर्न में हमने पढ़ा कि डीएनए हाइब्रिडाइजेशन को हम सदर्न हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। नर्दर्न में हमने पढ़ा आरएनए डीएनए के साथ जब हाइब्रिडाइज करें या आरएनए हाइब्रिडाइजेशन को हम नर्दर्न हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। लेकिन वेस्टर्न हाइब्रिडाइजेशन ऐसा टेक्निक है जिसमें हम प्रोटीन की हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। अब इसमें क्या है, इन दिस वेस्टर्न हाइब्रिडाइजेशन प्रोटीन आर एक्सप्रेस्ड इन पॉलीएक्रिलामाइड जेल। जिस तरीके से हम नर्दर्न और सदर्न में कौन सी जेल का यूज़ करते थे, अगारुस जेल का यूज़ करते थे, बट इसमें हम कौन सा जेल का यूज़ करेंगे, पॉलीएक्रिलामाइड जेल। इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक जो है हम इसमें वो वाली अप्लाई करेंगे। उसके बाद जेल पे रखने के बाद हमने क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है बैंड्स को नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर या फिर नाइलन मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, जेल के बाद हमने क्या करना है, उसको ट्रांसफ़र करना है किसको, बैंड्स को, जो कि हमारे प्रोटीन के बैंड्स होंगे किसके ऊपर, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या नाइलन मेम्ब्रेन के ऊपर, ताकि वो स्ट्रॉन्गली बाइंड कर जाएं। एंड द प्रोटीन बैंड्स आर डिटेक्टेड बाय देयर स्पेसिफिक इंटरेक्शन विद एंटीबॉडीज, लैक्टिन और सम अदर कंपाउंड। जिस तरीके से हम नर्दर्न और सदर्न में प्रॉप्स का यूज़ करते थे ना, बट इसमें हमने प्रॉप जो होगा वो किस फॉर्म में लेना है, एंटीबॉडीज़ की फॉर्म में या लैक्टिन्स की फॉर्म में। इसका मतलब है प्रोटीन्स को हम एंटीबॉडीज़ के साथ हाइब्रिडाइज करवाएंगे, बिकॉज एंटीबॉडीज़ और लैक्टिन दोनों क्या है, हमारे प्रॉप्स हैं। या फिर उसको प्रोटीन को लैक्टिन के साथ। अब लैक्टिन्स क्या होते हैं, ये इस तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे को प्लांट्स के अंदर मिलते हैं। और इसके अलावा जो नाइलन मेम्ब्रेन और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के अलावा हम पॉलीविनाइल फ्लोराइड हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें जो पोर साइज़ होता है वो 0.45 माइक्रोमीटर पोर साइज़ होता है। और ये जो पॉलीविनाइल फ्लोराइड हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन है, ये क्या है, हाई बाइंडिंग कैपेसिटी शो करती है। साथ ही साथ ये क्या करती है, हाई बाइंडिंग कैपेसिटी किसके साथ शो करती है, बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं, जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, सारे। सुपीरियर हैंडलिंग इसकी है और स्टेनिंग करेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑल्सो ये सेंसिटिव होती है ज़्यादा किससे, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन से। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक फीचर है, जिसकी वजह से हम पॉलीविनाइल फ्लोराइड हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन का भी यूज़ जो है वो कर सकते हैं इन योर वेस्टर्न हाइब्रिडाइजेशन। वेरियस स्टेप्स कौन कौन से हैं या प्रोसीजर क्या है इसका वेस्टर्न हाइब्रिडाइजेशन का। पहला है स्टेप आपका प्रोटीन बैंड्स को जो है हमने सेपरेट करना है। प्रोटीन्स के जो बैंड्स होंगे उनको सेपरेट किससे करना है, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से। जैसे नर्दर्न और सदर्न में हम अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते थे, इसमें हमने पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक जो है वो यूज़ करनी है। अब जो ये बैंड्स बने हैं इनको हमने जो सेपरेट हो गए ना प्रोटीन बैंड, इन प्रोटीन बैंड्स को हमने ट्रांसफ़र किसके ऊपर कर देना, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, नाइलन मेम्ब्रेन जो, या फिर हमने अभी जो ये मेम्ब्रेन पढ़ी पॉलीविनाइल फ्लोराइड हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन, इसके ऊपर भी हम जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इनिशियली दिस वॉज अचीव्ड बाय अ कैपिलरी मूवमेंट ऑफ बफर। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक नहीं यूज़ करते थे, जो कन्वेंशनल मेथड है ना, जो पुराना तरीका था वेस्टर्न हाइब्रिडाइजेशन करने का, उसमें हम कैपिलरी मूवमेंट का यूज़ करते थे। उसमें क्या यूज़ करते थे, कैपिलरी मूवमेंट का। लेकिन जैसे जैसे हमने आगे इसकी एवोल्यूशन होता गया, इसी चीज़ में इवॉल्व होता गया, नई नई टेक्निक्स आ गई है ना। सो उस तरीके से आज हम जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करते हैं। पहले हम कैपिलरी मूवमेंट का यूज़ करते थे, बट नाउ डेज इट इज़ यूजली डन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसे इलेक्ट्रोफोरेटिक ब्लोटिंग भी कहते हैं, और जो पहले था वो कैपिलरी ब्लोटिंग के नाम से जाना जाता था। अब क्या, इलेक्ट्रोफोरेसिस हैज़ बीन अप्लाइड फॉर ब्लोटिंग स्टेप्स इन सदर्न एंड नर्दर्न एज वेल। इनमें भी हमने नर्दर्न सदर्न हाइब्रिडाइजेशन में भी हमने ब्लोटिंग जो ये टेक्निक है यूज़ की है, कौन सी, इलेक्ट्रोफोरेटिक ब्लोटिंग टेक्निक। इन सच केसेस अ बफर ऑफ लो आयनिक स्ट्रेंथ एंड नाइलन मेम्ब्रेन आर यूज। इस केसेस में हमने क्या किया है, वेस्टर्न हो, सदर्न हो, नर्दर्न हो, इन दोनों में ही हमने एक तो इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक यूज़ करनी है, दूसरा नाइलन मेम्ब्रेन का यूज़ किया है। ठीक है, और ये जो बफर स्ट्रेंथ ये सॉल्यूशन है, ये होता क्या है, बफर एक आयनिक स्ट्रेंथ सॉल्यूशन होता है, जिसको हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो इलेक्ट्रोफोरेसिस हम करवा रहे हैं उसमें से ज़्यादा करंट ना आ जाए या ज़्यादा हीटिंग ना हो जाए, अवॉइड करने के लिए ओवर हीटिंग को, इसलिए हम बफर जो है वहाँ पे यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेटिक ब्लोटिंग, both the protein and nucleic acid
इज मच फास्टर एंड मोर एफिशिएंट देन कैपिलरी प्लॉटिंग। जो पहला मेथड था कैपिलरी प्लॉटिंग, उससे ज़्यादा बेस्ट कौन सा आपका इलेक्ट्रोफोरेटिक जो आज यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा फास्टर मेथड है देन योर कैपिलरी ब्लोटिंग जो कन्वेंशनल मेथड है। नाउ इसमें क्या बोला है, द स्पेसिफिक प्रोटीन बैंड्स आर आइडेंटिफाई इन अ वैरायटी ऑफ वेज। कहते हैं कि अब जो प्रोटीन के बैंड्स बनेंगे ना, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है दो तरीके उसके लिए, ठीक है। इसके अलावा भी और तरीके हैं, बट जो इम्पोर्टेंट दो तरीके वो कौन सा है, पहला तरीका है एंटीबॉडीज़, दूसरा है लैक्टिन, ठीक है। ये दोनों क्या है, एंटीबॉडीज़ और लैक्टिन दोनों को एज अ हम प्रोब यूज़ करते हैं। जिस तरीके से नॉर्दर्न और सदर्न में हम प्रोब के साथ हाइब्रिडाइजेशन करवाते थे ना, बस इसमें फ़र्क क्या आ जाएगा, आपकी प्रोब की फॉर्म हम या तो एंटीबॉडीज़ ले रहे हैं या प्रोब की फॉर्म कौन सी ले रहे हैं, लैक्टिन्स का। एंटीबॉडीज़ तब लेंगे जब हमारे पास जो प्रोटीन है वो एंटीजन की फॉर्म में होंगे, मतलब प्रोटीन्स जो हैं वो एंटीजन की फॉर्म में होंगे। एंटीजन क्या होते हैं, बेसिकली प्रोटीन्स को ही बोला जाता है एंटीजन, ठीक है। तब उस केस में हम क्या करेंगे, प्रोब्स जो है वो एंटीबॉडी को लेंगे, तब एंटीजन की एंटीबॉडी के साथ क्या करा देंगे, हाइब्रिडाइजेशन करा देंगे। अगर हमारे प्रोटीन्स जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स है, उस केस में हम क्या करने वाले हैं, अपने जो प्रोटीन है उसको प्रोब के साथ हाइब्रिडाइज कराएंगे, और वो प्रोब कौन होगा, लैक्टिन, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन को हम लैक्टिन के साथ क्या करवाएंगे, हाइब्रिडाइज कराएंगे। दीज प्रोब्स में बी देमसेल्फ रेडियो एक्टिव। ये लैक्टिन और एंटीबॉडी जो कि हमने एज अ प्रोब यूज़ किया है, ये दोनों ही क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली ही ये रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं है तो इनके ऊपर एक मॉलिक्यूल्स अटैच किए होते हैं जो रेडियो एक्टिविटी का काम करते हैं। सो ये रेडियो एक्टिविटी तब शो कर देते हैं। ऑल्सो दिस प्रोसेस बेस्ड ऑन द सैंडविच रिएक्शन। ये दोनों ही जो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन प्लस जो आपका लैक्टिन ग्लाइकोप्रोटीन, ये दोनों ही कैसे दिखने में रिएक्शन होते हैं, ये इस तरीके से लगता है लाइक अ सैंडविच रिएक्शंस इनको बोल सकते हैं हम लोग। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इसी के साथ आपकी वेस्टर्न हाइब्रिडाइजेशन भी कंप्लीट होती है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।